अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने एक और नया दिन देखना नसीब फरमाया। जैसे ही नया दिन शुरू होता है तो नए काम भी शुरू हो जाते हैं। आज डाइनिंग रूम ज़रा मैं अपनी निगरानी में साफ़ करवा रही हूँ। डाइनिंग रूम आपको कम ही लगेगा दिखने में, स्टडी रूम ज़्यादा लगता है। असल में मेरे दोनों बच्चों के बेडरूम्स ऊपर हैं और बच्चों को मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर पढ़ाते हैं। हस्बैंड तो खैर रात में ही टाइम दे पाते हैं और मेरा ये होता है कि मैं 5:30 बजे फिर तरब को पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, तरब को भी और अपने बेटे को भी। तो अगर बच्चों की बुक्स ऊपर रखी हो ना तो ऊपर नीचे के चक्कर ही लगते रहते हैं। तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को कहा हुआ है कि बस यहीं सारी अपनी बुक्स रख दिया करो ताकि मुझे पढ़ाने में आसानी रहे और इसी टेबल और चेयर्स पर बैठकर हम लोग ईज़िली पढ़ लेते हैं। बाकी मेरे हिसाब से घर एक कंफर्टेबल प्लेस होती है, कंफर्टेबल जोन होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर डाइनिंग रूम है तो उसको डाइनिंग रूम के तौर पर ही यूज़ करना है। आपका अपना घर है, जिस तरह मर्जी यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। इसको बाहर ले जाओ, इसको वॉश करेंगे। डाइनिंग टेबल का रनर मैंने वॉश करने के लिए बाहर भिजवा दिया है, बट मैं उसको ख़ुद वॉश करूँगी क्योंकि काफ़ी डेलिकेट सा है। मुझे डर है अगर हेल्पर वॉश करेगी तो वो फाड़ ना दे। ये चीनी उठा लो, चीनी भी और चम्मच भी, बस। रनर को मैं फ़ौरन वॉश नहीं करूँगी बल्कि गर्म पानी में सर्फ़ डाल के और थोड़ी देर के लिए इसको मैं उसमें डिप कर दूँगी, तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी तो ये आराम से वॉश हो जाएगा। अच्छा, अब वॉश करने का तरीका क्या है? वॉश करने का तरीका ये है कि जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, वो मैंने रखा हुआ है। बस वो हल्का हल्का सा मैंने इसके ऊपर मार देना है और बस ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। वैसे तो मुझे सारी सब्ज़ियाँ ही अच्छी लगती हैं, बट आलू गोभी, आलू मेथी, आलू मूंगरे, आलू मेथी मटर गाजर, ये सब सब्ज़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, आलू गोभी बनाते हुए ना अगर आप गोभी को पहले फ्राई कर लें ना तो फिर गोभी बहुत मज़े की बनती है। तरब के स्कूल में फ़ंक्शन था और स्कूल वालों ने 3 दिन पहले ही इन्फ़ॉर्म किया था और तरब मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मा बस मुझे नया सूट दिलाएं, नया सूट दिलाएं। हालांकि इस मौसम में ना इस टाइम पर मैं उसको नया सूट दिलाना नहीं चाह रही थी। माशाल्लाह उसके पास ऑलरेडी काफ़ी कपड़े हैं, तो मैं उसको कह रही थी कि उन्हीं में से कोई पहन लो, मगर मानी नहीं। और जब मैं कोई बात नहीं मानती हूँ ना बच्चों की, तो फिर वो सीधा अपने बाबा के पास चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बाबा की तरफ से तो सवाल ही नहीं कि कभी इनकार होगा। तो मेरे हस्बैंड रात में आए हैं तो तरब ने उनको कहा तो वो कहते हैं कि चलो पहले इसको सूट दिलवाने चलते हैं। खैर फिर हम लोग चले गए और काफ़ी ब्रांड्स पर मैं गई हूँ, सफ़ायर पर, खाड़ी पर, अलक्रम पर, निशात पर, लाइमलाइट पर, सब जगह लॉन ही लॉन थी। तो मैं बल्कि तरफ को कह भी रही थी कि इसीलिए मैं आपको मना कर रही थी कि अभी मत लो। खैर चलें, कोई बात नहीं, अब ले लिया है तो गर्मियों में काम आ जाएगा। इन शॉर्ट लिया तो वही लॉन का ही है क्योंकि सर्दियों का स्टफ़ तो अब कहीं भी नहीं है। इवन मिड सीज़न का स्टफ़ भी अभी मुझे तो कहीं पर भी नहीं नज़र नहीं आया। सारा प्रेट वेयर लॉन में था और ये सफ़ायर से मैंने तरब के लिए सूट लिया है। अच्छा, अब फंक्शन की जो स्कूल फंक्शन की जो कंपल्शन थी वो ये थी कि कमीज़ शलवार पहन कर आना था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बल्कि तरब ने ख़ुद अपने लिए चॉइस किया था, मुझे भी अच्छा लगा। तो वहाँ मैंने ट्राई रूम में इसको पहनाकर ज़रा साइज़ वगैरह भी चेक कर लिया था तो बड़ा परफेक्ट था। वैसे भी मैं तरब को ना थोड़े से लूज़ कपड़े ही दिलवाती हूँ। मुझे बच्चियाँ असल में टाइट टाइट कपड़े पहने हुए अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं थोड़े से लूज़ उसको दिलवाती हूँ। ये सफ़ायर का सूट है, पीच कलर है, पीच कह लें या पिंक कह लें, कुछ ऐसी पिंकिश पीच टोन सी है इसकी। और पूरे सूट पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बड़ी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है, लाइट सी। और फ्रंट पर इस तरह से ये टसल्स लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सूट था और इसकी प्राइस, इसका कोड, सब कुछ मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। शर्ट के घेर पर भी बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये देखें। ये 2 पीस सूट है और शर्ट की प्राइस है 6590। ट्राउज़र मैं आपको इसका दिखा देती हूँ, शलवार नहीं थी, ट्राउज़र था और ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ पाँचों पर इसके हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ट्राउज़र की प्राइस है 1990। ये लो बेटा, ये प्रेस करके ना हैंग कर दो। हाँ, उधर रख देना।
आज के थंबनेल पर आप लोगों ने पढ़ तो लिया होगा कि मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि बेतकल्लुफ़ ताल्लुकात में भी तकल्लुफ़ात ज़रूरी हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन आप सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह से दूंगी कि देखें, जैसे मैं हूँ तो मैं बहुत सारे रिश्तों में बंधी हुई हूँ। मैं बीवी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बहन हूँ, मैं नंद हूँ, मैं भाभी हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं भतीजी हूँ, भांजी हूँ। मैं बहुत सारे रिश्तों में बंधी हुई हूँ। बिल्कुल इसी तरह आप में से हर कोई बहुत सारे रिश्तों में बंधा हुआ है। देखें, हम क्या करते हैं, अब जितने भी मेरे रिश्ते हैं, ये इनमें से मेरे चंद रिश्ते ऐसे हैं, चंद, जिनसे मैं बहुत बेतकल्लुफ़ हूँ। ठीक है, आप भी होंगे। मैं अपनी बहन के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ हूँ, मैं अपनी भाभी के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ हूँ, मैं अपनी एक दो दोस्तों के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ हूँ। तो ये इस बेतकल्लुफ़ का मतलब ये नहीं होता कि हम अगर किसी के साथ किसी बेतकल्लुफ़ ताल्लुक़ में हैं तो हम उस ताल्लुक़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें। आपको मेरी बात समझ आई? मैं आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ। देखें, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर बेतकल्लुफ़ रिश्ता होता है ना, जैसे अक्सर तो बेतकल्लुफ़ रिश्ता दोस्तों के साथ ही होता है या बहनों के साथ होता है, तो हम उसमें ना एक दूसरे, क्योंकि हम बेतकल्लुफ़ होते हैं, तो हम उस बेतकल्लुफ़ी की आड़ में एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे अक्सर मैंने हस्बैंड वाइफ को भी देखा है, वो बड़ा दम भरते हैं कि जी हम तो बड़े बेतकल्लुफ़ हैं एक दूसरे के साथ, हम कुछ भी कह लेते हैं एक दूसरे को। तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के साथ मजाक ज़रूर करना चाहिए, मगर एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ बैठते हैं और हस्बैंड हर वक्त अपनी बीवी के फिगर को ही क्रिटिसाइज़ करता रहेगा या उसकी शक्ल को या उसके कपड़ों को ही क्रिटिसाइज़ करता रहेगा और फिर एंड में कहेगा कि जी हम तो बड़े बेतकल्लुफ़ हैं, मैं कुछ भी कह लूँ मेरी बीवी माइंड नहीं करती। या इसी तरह अगर बीवी हर वक्त शौहर को क्रिटिसाइज़ करती रहे कि अब बीवी किस तरह से शौहर को क्रिटिसाइज़ करेगी कि मेरी सहेली का जो हस्बैंड है ना, वो उसने मेरी सहेली को इतने हज़ार का सूट दिलवाया, देखो उसने कितना अच्छा घर बनवा कर दिया। मतलब बीवी इस तरह से क्रिटिसाइज़ करेगी और फिर बीवी कहेगी कि नहीं, क्योंकि मैं तो हमारा तो बड़ा बेतकल्लुफ़ रिश्ता है, मैं कुछ भी कह दूँ मेरे हस्बैंड माइंड नहीं करते। बेशक आपका हस्बैंड, आपकी बीवी आपको कुछ नहीं कह रहे, बट अंदर ही अंदर उनको ये बातें दुखती हैं। इसी तरह अगर सपोज़ मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ बहुत बेतकल्लुफ़ हूँ, मगर मैं उस बेतकल्लुफ़ रिश्ते में भी बहुत मोहतात रहती हूँ। हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं बड़ा फ्रैंक होके करते हैं, वो अपने दिल की सारी बातें बताती है, मैं उसको अपने दिल की सारी बातें बताती हूँ, बट हम कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे उसको ये फ़ील हो, एटलीस्ट मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करती जिससे उसको ये फ़ील हो कि मैं उसको डिग्रेड करने की कोशिश करी हूँ, या वो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करती जिससे मुझे ये फ़ील हो कि वो मुझे डिग्रेड करने की कोशिश कर रही है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो रिश्ते हैं ना, ये बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं। अगर बेतकल्लुफ़ भी हैं तो उस बेतकल्लुफ़ में भी इतनी लिमिटेशंस, उन बेतकल्लुफ़ रिश्तों में भी इतनी लिमिटेशंस ज़रूर होनी चाहिए जिनसे इन रिश्तों की खूबसूरती और मजबूती मुतासर ना हो। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो बेतकल्लुफ़ी की आड़ में ना बहुत तल्ख़ बातें कह जाते हैं और फिर बाद में वो कहते हैं कि वो हमारा तो बड़ा बेतकल्लुफ़ाना रिश्ता है, वो माइंड नहीं करता या उसने माइंड नहीं किया होगा। तो ये बहुत गलत बात है। जब आप किसी पर टॉन्ट कर रहे होते हैं ना मजाक में, अगले को पता होता है कि आप किस टोन में क्या बात कर रहे हैं। और देखें, ज़बान दूसरे के मुंह में भी होती है, बट वो चुप रहता है क्योंकि उसकी तरबियत उसको इजाज़त नहीं देती। आजकल तो वैसे टाइम ऐसा आ गया है कि लोग बहुत ज़्यादा तल्ख़ बातें कह जाते हैं और दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो माइंड भी ना करे, वो चुप रहे। और जो शरीफ होता है वो बेचारा चुप रहता है, या झगड़ा करना नहीं चाहता या खाम खा का कोई मैस नहीं चाहता, तो वो बेचारा चुप रहता है, आगे से कुछ कहता नहीं है। बट अब टाइम ऐसा है कि चुप ना रहा करें। अगर कोई आपको डिग्रेड कर रहा हो, मीठी मीठी सी आपकी इंसल्ट कर रहा हो, बेतकल्लुफ़ाना ताल्लुक़ की आड़ में आपको बातें सुना रहा हो, तो चुप ना रहा करें, फ़ौरन एक शटअप कॉल दे दिया करें। आजकल के दौर में ना ये शटअप कॉल देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप शटअप कॉल नहीं देंगे, अगला आपके साथ यही कुछ करता रहेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं इसको जो भी कहूँगा इसने तो कुछ कहना नहीं है, चुप करके मेरी बातें सुनती रहनी है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, फ़ौरन शटअप कॉल दें, फ़ौरन उन्हें रियलाइज़ करवाएं कि आपको ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं, और उन्हें ये भी रियलाइज़ करवाएं कि अगर वो इस तरह की बातें कर सकते हैं तो आप भी उनके बारे में ये सब कुछ बोल सकते हैं।
एक और चीज़ भी आप लोग नोट कीजिएगा कि आपका दिल दुखाने वाला बेतकल्लुफ़ाना रिश्ते की आड़ में जब आपका दिल दुखा रहा होता है और बदले में अगर आप उसको शट अप कॉल दे देते हैं या उसी टाइप की बातें जो वो आपके साथ कर रहा होता है आप उसके बारे में कर देते हैं, तो फिर आपके ऊपर बदतमीज़ होने का लेबल भी लग जाता है। हालांकि उसको एक्चुअली ये पता नहीं होता कि बदतमीज़ी पहले उसकी तरफ से स्टार्ट हुई है। तो खैर बस ये छोटी सी बात थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। और कुछ ग्रोसरी मैं कर आई थी। वैसे अभी तो मैंने ग्रोसरी करनी नहीं थी, मैं सोच रही थी कि रमज़ान से पहले पहले मैं ग्रोसरी करूँगी, बट अभी ये था कि काफ़ी चीज़ें घर में ख़त्म हो गई थी, इसलिए ग्रोसरी मैंने कर ही ली है। फिर जैसे ही रमज़ान आएगा तो जो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं वो रमज़ान से पहले पहले जाकर मैं ले आऊँगी। वैसे रमज़ान की ग्रोसरी मैंने अभी की नहीं है, उसकी ग्रोसरी मैं थोड़े अलग तरीके से करती हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ही रमज़ान शुरू होंगे तो हल्की फुल्की सी ग्रोसरी जो रमज़ान के हवाले से होती है वो मैं करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और यहाँ पर बस जब मैं वापस आई तो काफ़ी थक चुकी थी। तरब भी और मेरा बेटा भी दोनों कह रहे थे कि बाहर से कुछ ऑर्डर करवा दें। वैसे मैं बाहर से बिल्कुल बच्चों के लिए मंगवाती नहीं हूँ, कभी ऐसा होता है कि मंगवा देती हूँ, वरना बाहर का फूड हम लोग अवॉइड ही करते हैं। आज बच्चे कुछ ज़्यादा ही ज़िद कर रहे थे और बाहर से खाए हुए काफ़ी दिन भी हो गए थे, इसलिए आज मैंने बच्चों के लिए फिर ये सैंडविचेस थे ग्लोरिया जीन से, वो ऑर्डर करवा दिए थे। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कोई भी ड्रिंक साथ ऑर्डर मैं कभी नहीं करवाती, क्योंकि बच्चों के जो टॉन्सिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इसलिए बस यहाँ पर कुछ सैंडविचेस वगैरह मंगवाए हैं। बस जी, अब हम लोग ये थोड़ा खाते हैं, पेट पूजा करते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और जो लोग ये पूछना चाह रहे हैं ये कौन से सैंडविचेज़ हैं, तो जी ये ग्लोरिया जीन्स के बारबेक्यू सैंडविचेज़ हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक करें। अगर आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।